हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, देव उठानी एकादशी है 10 और 11 नवंबर को। आप लोगों को बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन हमारे जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु भगवान अपनी शयन निद्रा से जागृत हो जाएंगे और सृष्टि का कार्यभार पुनः संभाल लेंगे। इसी तरह से भगवान आशुतोष शिव भी पुनः कैलाश की यात्रा पे निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों, हमको इस बार देव उठानी एकादशी का मैं आपको बता दूं क्या है और इसकी क्या विधि विधान है, किस विधि से आपको पूजन करनी है। दोस्तों इसका महात्म बताती हूँ आपको। पहले मैं देव उत्थान का तात्पर्य है कि देव का उठना या जागना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान जो जगत के कल्याण हेतु विभिन्न रूप धारण करते हैं और दुराचारियों एवं धर्म के शत्रुओं का अंत करते हैं, वो शंखचूर नामक महाअसुर का अंत कर उसको यमपुरी भेज देते हैं। युद्ध करके भगवान स्वयं काफी थक जाते हैं, तो 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए थे वो। जिस दिन भगवान योग निद्रा में शयन के लिए गए उस दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी होती है। उस दिन से लेके कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक भगवान निद्रा में रहते हैं। अतः दोस्तों, आपको पता होगा बीच में सारे मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन या और भी जो भी काम होते हैं वो सारे रुक जाते हैं। ये 4 महीनों में नहीं किया जाता है दोस्तों। और कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो शुभ दिनों की शुरुआत होती है। अतः उसे देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, कई लोग इसमें यूजुअली, कई नहीं सारे ही लोग यूजुअली इसमें, जो भी हिंदू हैं यूजुअली इसमें व्रत करते हैं। दोस्तों, जो लोग एकादशी मानते हैं इस दिन स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों एवं उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। इस दिन संध्या काल में शालिग्राम के रूप में भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह का भी योग होता है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जब निद्रा से उठे थे तो तुलसी माता से उस दिन उनका विवाह हुआ था। तुलसी विवाह की स्टोरी पूरी मैंने बताई है दोस्तों दूसरी वाली वीडियो में, प्लीज़ आप उसे सुन सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत एक्साइटिंग है। हमारे कल्चर की एक से एक चीज़ें जानने मिलती है दोस्तों, ज़रूर सुनिएगा। देखिए, जब भगवान की पूजा हो जाए तब चरणामृत ग्रहण करना है आपको, उसके बाद फलाहार करना है। व्रत करने वालों को सेकेंड डे द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, तो प्लीज़ करा दें। और जनेऊ, सुपारी और दक्षिणा देके उनको विदा करना है। फिर आपको अन्न जल ग्रहण करना है। तो चलिए दोस्तों, विवाह की कथा भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उसके पहले मैं आपको देव उठानी एकादशी के पूजन की एकदम सरल सी विधि बता देती हूँ, जो आप इजी करके कर सकते हैं। दोस्तों, देव उठानी एकादशी के दिन व्रत करने वाले जो भी महिला या पुरुष हैं उनको प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर में आंगन में एक चौक बना लेना है। उसके ऊपर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से बना लें, चरण बना लें आप, ठीक है। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु भगवान के चरणों को ढक दे, कोई भी कपड़े से। पीला वस्त्र हो तो बहुत अच्छा है, पीले वस्त्र से आप उसको ढक दें। उसके बाद देव उठानी एकादशी को रात के समय सुभाषित, स्तोत्र पाठ और भागवत कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। मैंने पहले भी बताया है, इस दिन भागवत कथा को पढ़ने का विशेष लाभ होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, एक भागवत में 18,000 श्लोक होते हैं, 12 स्कंद होते हैं। आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं, आप 11 श्लोक पढ़ लीजिए, आप 1 स्कंद पढ़ लीजिए, आप पूरी भागवत पढ़ लीजिए। जितना आपसे हो सके श्रद्धा शक्ति से दोस्तों वो आप कीजिए। आरती सुनिए, आरती गाइए विष्णु भगवान की। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े, वीणा बजाइए। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है आप वो बजा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सारी फैमिली इकट्ठे होके ताली बजा बजा के आप सब गा के भगवान को उठा सकते हैं। मंत्र का एक उच्चारण करना वो मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र ऐसे है दोस्तों, आपको बहुत क्लियरली बोलना है। एक पेपर पे लिख लें और फिर चाहे उच्चारण कर लें। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पत्ये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्। उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधवः
गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पानि गृहाण मम केशवः। दोस्तों इसके बाद आपको विधिवत पंचोपचार या षडोपचार के तरीके से पूजन करना है दोस्तों। मतलब 5 या 6 चीज़ें जो भी विष्णु भगवान को चंदन अर्पित करें। देखिए विष्णु भगवान को आपको चावल नहीं चढ़ाना, ये आपको ध्यान रखना। आप तिल चढ़ा सकते हैं उसकी जगह। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्र, फल, पुष्प और बंदरवार आदि से आप सजा सकते हैं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं, तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर ढक दें तथा दीप जला लें। ठीक है, उसमें आकृति बनानी है भगवान की आपको। ठीक है, और फिर उस पर सब चढ़ा बढ़ा के उसको मैंने जैसे बताया धूप से बचाने के लिए उसको ढक दें। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामार्चन चंद्रिका आदि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजन तथा दीपक का कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, सर्वलोक के हित के लिए मैंने ये पूजन किया है, कृपा इसे संपूर्ण कीजिए। जो लोग मंत्र बोल सकते हैं उनको मैं मंत्र बता देती हूँ। पुष्पांजलि करने का मंत्र है यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्व साध्या शांति देवा। मंत्र पुष्पांजलि करने के बाद दूसरा मंत्र जो बोलना है, इयम तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वय्यव सर्वलोकानां हितार्थ शेषशायिना इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीते तव प्रभो न्यूनं संपूर्णतां यातु त्वत्प्रसादा जनार्दनः। ठीक है दोस्तों, ये मंत्र आपको उच्चारण करने हैं। अगर आप कर सके ठीक है, नहीं कर सके सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, मंत्रों के भूखे नहीं होते हैं दोस्तों। साथ ही आप प्रहलाद जी, नारद जी, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीक, शुक, शौनक आदि कई जो ऋषियों के हैं, जो भी आपके देवी देवता, सबके स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद वितरण कर दें। उसके बाद एक रथ में भगवान को विराजमान करके स्वयं उसको खींच सकते हैं, और या फिर अपने आसपास जो भी सोसाइटी है या फिर आप कहीं पे भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास घुमा सकते हैं। दोस्तों शास्त्रानुसार जिस समय वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय दैत्यराज बलि ने वामन जी को रथ में विराजमान करके उसको स्वयं चलाया था। ऐसा करने से भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग कर सभी क्रिया को करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अंत में दोस्तों कथा का श्रवण करके आपको प्रसाद वितरण कर देना है। दोस्तों बहुत सिंपल सी पूजा है, इसको आप जरूर करना है दोस्तों। आप कर सकते हैं तो कीजिए, देखिए नहीं तो कम से कम आपने जो सुना, कथा सुनी, वो आपको जो भी आप सुन रहे महात्म या कैसे किया जाता है, ये सब हमारे कल्चर का एक पार्ट है। कुछ लोग बार बार आके बोलते हैं कि मैम ये सब बेकार की बातें हैं। प्लीज़ मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें। जो लोग मानते हैं देवी देवता में, भगवान में, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। हर आदमी, हर इंसान अपने अपने भाव से अपने अपने भगवान की पूजा करने के लिए फ्री है, इसलिए एक दूसरे के ऐसा लिख करके प्लीज़ हर्ट ना करें किसी को। आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आप इसको इंटरटेनिंग बनाइए, अपने इंडियन कल्चर का एक पार्ट समझ के इसको समझिए। जो लोग मानते हैं प्लीज़ वो कीजिए, क्योंकि मानने से ही भगवान मिलते हैं, ये मैं मानती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं कथा बताती हूँ आपको, ध्यान से सुने, बड़ी एक्साइटिंग कथा है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी का कोई भी अन्न नहीं बचता था, सभी फलियार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तो सुंदर स्त्री बने भगवान बोलते हैं, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पे मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर रानी बनकर रहो। सुंदरी बोलती है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा।
राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी वो तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा उसके रूप पे मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। दोस्तों, अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान तथा आदि बनवाए और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलता हुआ वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी कथा उसे स्थिति के अनुकूल बता दी। तब वो बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ पिताजी, मेरे आपकी धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो दोस्तों, ये हुई हमारी प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा, महात्म, पूजन विधि सब मैंने बता दी है। आप लोगों को करना है दोस्तों, बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से कीजिए इस बार और देखिए विष्णु भगवान को मना लीजिए। सारे अच्छे काम शुरू होने वाले हैं, शादी ब्याह। और अभी तो देखिए दोस्तों, हमारे नोट भी चेंज हो गए हैं, 500 और 2000 के नोट आ गए हैं। मोदी जी ने डबल कर दिया है, 1000 की जगह 2000 कर दिया है। तो दोस्तों, डबल मनी आने वाला है, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं brijnari@gmail.com पे, या फिर मुझे आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर कॉन्टैक्ट में आइए। अच्छे, अगर आपको लगता है दूसरों के लिए यूज़फुल है ये वीडियो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या जहाँ भी आप शेयर करना चाहें इसको प्लीज़ करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं और आप कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, कीप कनेक्टेड। अपकमिंग वीडियोस से प्लीज़ अपडेटेड रहें। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।